मुकाबला जाती व मुसाबकती इम्तिहानात के लिए टीईटी इम्तिहान या स्कॉलरशिप इम्तिहानात, किसी भी एंट्रेंस इम्तिहानात के लिए पूछे जाने वाले सवालात के सिलसिले की कड़ी तैयार करदा मुअल्लिम जाकिर मोमिन सर, रफ़ीउद्दीन फ़कीह गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी। कैलेंडर पर पूछे जाने वाले चंद मालूमाती सवालात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों और तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का बहुत सारे पेपर्स उठाकर देखते हैं, या टीईटी एग्ज़ाम ले लीजिए या मुसाबकती किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठाइए या एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर उठाइए, आपको कैलेंडर के मुतालिक बहुत सारे सवालात उसमें नज़र आएंगे। देखिए, कैलेंडर आपके सामने है। इस कैलेंडर में हम मुशाहिदा करते हैं तो जो जनरल नॉलेज हमें पहले से रहना चाहिए वो क्या है, और जो सवालात वहाँ पूछे जाते हैं वो किस नौइयत के होते हैं, इस पर हम आज बहस करेंगे। आपको इस पर नज़र करना है। सबसे पहले देखिए, तो हमें जो पता है वो हम लिख लेते हैं। हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं। दूसरी चीज़, एक महीने में दिनों की तादाद जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो किसी महीने में 30 दिन है, किसी महीने में 31 दिन है। फरवरी के महीने में वहीं 28 और 29 दिन का भी होता है। इसी तरह से साल भर में दिनों की तादाद टोटल 365 होती है, लेकिन लीप साल में वही दिनों की तादाद 366 होती है। अब ये लीप साल और ये साल अलग अलग क्यों है? ये नॉर्मली ऑर्डिनरी ईयर्स है, ये लीप ईयर्स है। तो ऑर्डिनरी ईयर्स यानी आम जो साल होता है उसमें 365 दिन होता है, और लीप ईयर ये क्या होता है, ये हमें कैसे समझ में आएगा कि लीप ईयर है ये साल? तो आप देखिए, साल का जो सन का हिंदसा है वो बहुत अहमियत रखता है। सन का वो हिंदसा जिसका आखिरी का 2 अदद, ये मिलाकर 21 हो रहा है, मैंने 2021 लिखा है, आखिरी का 2 हिंदसा 21 है। ये 21 4 के पहाड़े में आता है क्या? ये 4 से पूरा तरह तकसीम होता है क्या? तो हम देखते हैं 4 5 20 होता है, 4 के पहाड़े में 21 नहीं आता, तो ये लीप ईयर नहीं है। यहाँ देखेंगे 2022 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, 23 भी नहीं आता, और 2024 में 24 जो है 4 के पहाड़े में आता है। 4 6 24 कितने नंबर पे आता है वो जाने दीजिए। 4 से मुकम्मल तौर पे तकसीम होता है, इसका मतलब पूरा हिंदसा 4 से पूरी तरह तकसीम हो जाएगा। हिंदसा साल का वो हिंदसा जो 4 से पूरी तरह तकसीम हो जाएगा वो लीप साल कहलाएगा। और लीप साल में फरवरी में 29 दिन होंगे, इसलिए साल में 1 दिन बढ़ जाएगा। और आम सालों में जो फरवरी में 28 दिन ही पकड़े जाते हैं, इसलिए उन सालों में 365 कुल दिन होते हैं। ये जनरल नॉलेज के तौर पर आपको याद रखनी है। अभी 2020 जो गुजरा वो 366 लीप ईयर था, 366 दिन थे। 2021 22 23 ऐसे ही जाएगा। हर चौथा साल लीप ईयर रहता है। इसीलिए कहा जाता है जिसका जन्मदिन 29 फरवरी होगा वो हर चौथे साल में अपना जन्मदिन मनाता है। वो चौथा साल कौन सा होगा ये आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। साल का हिंदसा जो 4 से तकसीम होगा पूरी तरह से वो लीप ईयर रहेगा। उस साल में 366 दिन रहेंगे। और किस महीने में वो दिन बढ़ेगा? फरवरी के महीने में। जनवरी से लेकर दिसंबर तमाम महीनों के दिन वैसे ही रहते हैं, सिर्फ फरवरी का दिन कम ज़्यादा होता है। अब किस महीने में 31 दिन है, किस महीने में 30 दिन है, ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए। घरों में आमतौर पे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े जो है जिस तरह से जो तरीका बताए हैं वही तरीका इस्तेमाल करना है। ये हाथ की हड्डियों और हड्डियों के दरमियान में जो गोश्त की जगह खाली है वो इसे गिना जाता है। जो नाम हड्डी पर आएगा उसमें 31 दिन होंगे, जो नाम हड्डी पर नहीं आएगा उसमें 30 दिन होंगे। या फरवरी का महीना होगा तो 28 29 दिन होंगे। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आपको ये भी याद रखना है कि जुलाई भी हड्डी पर आएगा, अगस्त भी। तो ये दोनों महीना 31 दिनों का होगा। जो नाम हड्डी पर आ गया वो 31 दिन, जो हड्डी पर नहीं आया वो 30 दिन। ये पूरा बैकग्राउंड है इस कैलेंडर की तारीखों का। इसके अलावा भी आपको याद रखना है साल भर में 12 महीने होते हैं, किस महीने का कौन सा नंबर होता है,
किस महीने में कौन से दिन होते हैं। अब एक आम सवाल भी आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर देखिए, पहले ये सवाल हम हल करते हैं कि अगर मार्च की पहली तारीख को एतवार है तो उस माह में कितने एतवार होंगे। पहली तारीख को जो दिन होगा, कोई भी तारीख को कोई भी दिन हो, जैसे 1 तारीख को एतवार है उन्होंने कहा, तो हम यहाँ 1 तारीख को एतवार अगर हम बोलते हैं तो उसमें 7 मिला दो, 7 इसमें जमा करेंगे 8 आएगा। अब अगला एतवार 8 तारीख को आएगा, इसमें 7 जमा कीजिए 15। अब अगला एतवार 15 को आएगा, इसमें 7 जमा कीजिए 22, फिर उसमें 7 जमा किए 29। अब इसमें 7 जमा करेंगे 30-31 के ऊपर चले जाएगा, यानी ये 5 एतवार उस माह में होंगे। पहला एतवार होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा इन तारीखों में आएंगे, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख। तो इस तरह से हम इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं, सिर्फ 7 जमा करना है, इसलिए कि 7 दिन होते हैं, 8वां दिन वापस से वही आ जाएगा, इसलिए 7 जमा करो, जो अगला दिन आएगा वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, अगर मई का महीना में 3 मई यानी 3 तारीख पीर के दिन है तो उस माह में कितने जुमा होंगे। अब देखो, पीर के दिन की तारीख उसने बताया है और जुमा कितने वो पूछ रहा है, तो पीर का दिन 3 तारीख है, आप ऐसा बना लीजिए 3 तारीख है, 3 से पहले यहाँ पर 2 होगी, 2 से एतवार से पहले शनिचर यहाँ 1 तारीख होगी, यानी उस महीने में जुमा 3 तारीख तक नहीं आया है। जुमा कौन सी तारीख को आएगा वो अंदाज़ा लगाओ, यहाँ 3 है तो यहाँ 4, 5, 6, 7, जुमा आएगा 7 तारीख को। 7 तारीख को जुमा है, वापस से इसमें 7 जमा करेंगे 14 होगा, दूसरा जुमा 14 तारीख को, फिर इसमें 7 जमा करो तीसरा जुमा, फिर इसमें 7 जमा करो चौथा जुमा। तो इस महीने में 4 जुमा होंगे। कितने जुमा होंगे ये हमको अंदाज़ा लगाना है, तो 4 जुमा होंगे। तारीख पूछेगा, तारीख भी बता सकते हैं। इस तरीके से हम किस तारीख, पहली तारीख को कौन सा दिन है उस माह में, वो दिन कितनी मरतबा आएगा, साथ जमा करके निकाल सकते हैं, या ये कितने दिन होंगे, तो इस तरह से दिनों की तादाद भी हम निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि आपको 31 का महीना कौन सा है, 30 का महीना कौन सा है, या वो अगर लीप ईयर है तो फरवरी में 29 दिन होंगे, लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन होंगे, ये आपको मालूमात पहले से होनी चाहिए। ये तो हो गया आम सवाल। अगर अब वो फरवरी का महीना इस तरह भी पूछ सकता है, सन 2018 में फरवरी का आखिरी दिन कौन सा होगा। अब देखिए, पहला दिन वो दिया होगा, सन 2018 में फरवरी की पहली तारीख जुमा है, आखिरी दिन कौन सा होगा। तो आपको पहले ये देखना है, फरवरी का महीना थोड़ा सी कन्फ्यूज़न वाला है, वो 2018 लीप ईयर है कि नहीं। तो 2018 को हम देखते हैं, 18 4 के पहाड़े में नहीं आता है, 16 आता है, 20 आता है, जो लीप ईयर नहीं है, यानी फरवरी में टोटल 28 दिन होंगे। 28 में पहला दिन जुमा का है, आखिरी दिन कौन सा होगा। तो देखो, यहाँ जुमा है, इसमें 7 जमा करो, फिर जुमा आएगा 8 को, इसमें 7 जमा करेंगे हम, फिर जुमा आएगा, इसमें 7 जमा करेंगे, फिर उसके बाद जुमा, फिर इसमें 7 जमा करेंगे तो यहाँ जुमा आएगा, और वो 28 का दिन है, तो इसका मतलब 28 तारीख जुमेरात के दिन होगी, फरवरी का आखिरी दिन जुमेरात का दिन होगा। इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं साथ साथ जमा करने से। तो ये 2 सवाल उस बेस पर था कि कौन सा दिन होगा या कितने दिन होंगे, तो हम 7 जमा करके निकाल सकते हैं। आइए दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल देखिए यहाँ पर, 1 जनवरी को पीर का दिन है, उस माह का आखिरी दिन कौन सा होगा। 1 जनवरी को पीर का दिन है, इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और एक दूसरा तरीका मैं इन दोनों सवाल के लिए बता रहा हूँ कि जनवरी का महीना पूछा है उसने, पहला दिन आखिरी दिन। जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 को फ़ौरन 7 से आप तकसीम करो, 7 चौक 28 होगा, 28 हम निकाल देंगे, 29 3 बचा, बाकी कितना बचा है वो इम्पॉर्टेंट है, 3 बचा है। अगर बाकी 0 बचता है, 0 बचता है तो उससे पहले वाला, सॉरी इधर देखेंगे हम, यहाँ पर 3 बचा है, 3 अगर बचा है तो हम इस तरह से लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6, इतना ही बाकी बचने वाला है। अगर 3 बचा है, याद रखो कि अगर 0 बचता तो ये जो पहले तारीख को दिन बोला है पीर, उससे पहले आता है एतवार। अगर 0 बचता तो हम मानते हैं कि एतवार का दिन है। अगर 1 बचता तो हम वही दिन लेते हैं आखिरी वाला, पीर का दिन। अगर 2 बचता तो उससे 1 दिन आगे लेते हैं, मंगल। 3 बचा तो इसका मतलब बुध, तो इसका मतलब अगर 1 जनवरी को पीर है, आखिरी दिन बुध होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं इसका जवाब आएगा बुध का दिन। कैसे जवाब लाएंगे,
जितने दिन होते हैं हमको दिनों की तादाद मालूम होनी चाहिए। 7 से तकसीम करने पे कितना बाकी बचता है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी बचने में अगर 0 बचता है तो जो दिन का उसने नाम लिया है उससे पहले वाला दिन यहाँ बचेगा। अगर 1 बचता है वही दिन आएगा, 2 बचता है अगला दिन आएगा, 3 बचेगा उससे अगला दिन आएगा। तो 3 बचा है, 1 बचता तो वही आता ना, 2 बचता तो मंगल, अगर 3 बाकी आया है तो बुध आएगा, इसलिए हम जवाब लिखेंगे बुध का दिन। अगला सवाल 11 फरवरी को जुमा है। देखो सवाल की नौयत बदल गई, 11 फरवरी को जुमा है, 27 को कौन सा होगा? तो दिनों की तादाद निकालिए आप, 11 से 27 में कितना दिन होता है? तो ये 27 में से ये 11 बोला 10 दिन निकाल दो, 10 दिन निकाल देंगे 17 बचा। अब ये 17 को हम 7 से तकसीम करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, 3 बचा। देखो यहाँ पे भी 3 बचा है। अगर 0 बचता तो इससे पहले वाला दिन जुमरात, 0 बचता तो जुमरात, 1 बचता तो जुमा, वही वाला दिन, 2 ये 3 बचे नहीं एतवार, तो 27 फरवरी को एतवार होगा। इस तरह से मैंने 2 तरीका बताया है, एक तो उस माह में कितने एतवार होंगे या उस माह में कितनी मरतबा आएंगे, तो इस तरीके से हम साथ साथ जमा करके निकाल सकते हैं। और दूसरा टोटल दिनों की तादाद को 7 से तकसीम करो, बाकी जो बचा है उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि वो दिन कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है कि बाकी 0 बचा, जिस दिन का नाम लिया उससे पहले वाला दिन, बाकी 1 बचता है वही वाला दिन, 2 बचता है तो अगला दिन, 3 बचता है तो उससे अगला दिन, इस तरह हम बढ़ाते जाएंगे। ये 2 टाइप के सवाल हुए। अब ये तीसरे टाइप का सवाल देखिए, ये देखिए अगले सवाल को मैं थोड़ा सी और बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ है अगर 21 जनवरी 2020 को पीर का दिन है, आप नोट कीजिए 21 जनवरी पीर का दिन 2020 भी नोट करना है। उसी साल मार्च के आखिरी तारीख को कौन सा दिन होगा? मार्च महीने का आखिरी तारीख कौन सी होगी? 31 मार्च। हम निकालेंगे, ये 21 जनवरी है, 21 जनवरी 20 जनवरी तक निकाल दो। जनवरी का महीने में 31 दिन होता है, 31 में से 20 निकल गया, जनवरी के महीने में 11 दिन बचा। फरवरी का महीना 2020 लीप साल है कि नहीं, ये आपको गौर करना है। ये लीप ईयर है इसलिए फरवरी का महीना 29, यही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने को साल का, इसीलिए हमको साल का दिन दिया हुआ है, साल का हिंदसा दिया हुआ है कि आप उससे अंदाज़ा लगाओगे कि फरवरी के महीने में 28 दिन है कि 29 दिन है। तो अगर ये लीप साल है तो 29 दिन लिखोगे, और मार्च का आखिरी तारीख 31 होती है तो उस दिन 31 मार्च के महीने में 31 दिन होगा। इस तरह से 11 दिन जनवरी का, फरवरी का 29 दिन और मार्च का 31 दिन, तीनों को टोटल करते हैं 71 दिन आता है। 71 को हम 7 से तकसीम करने की कोशिश करते हैं, 7 × 7, ये पूरी तरह 0 हो गया। ये 1 जब नीचे उतारने वाला तो इसलिए 0 बचा, ये 1 उतारे यानी 1 बचा। यानी देखिए आप अगर 21 जनवरी को पीर का दिन है, अगर 0 बचता तो हम उससे पहले वाला दिन लेते, 1 बचा तो वही दिन लेंगे। तो इसका जवाब होगा मार्च के महीने के आखिरी तारीख को कौन सा दिन होगा? पीर का दिन होगा। 1 बचा मतलब वही दिन पीर का दिन होगा। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अब उस सवाल को और ट्वाइस करते हैं। देखो अगर यौम मजदूर को जुमेरात आता है तो उसी साल गांधी जयंती कौन से दिन होगी? आपको यौम मजदूर किस दिन आता है वो पता होना चाहिए, गांधी जयंती किस दिन आती है वो पता होना चाहिए। यौम मजदूर 1 मई, ये याद रखना है, 1 मई को जुमरात है, यानी वो बोलना चाहता है। तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा ये बोलना चाहता है वो। टोटल दिन निकालिए। मई के महीने में 1 मई से लेके 31 का महीना होता है मई, तो 31 दिन मई का, फिर जून का 30 दिन, जुलाई का 31, अगस्त का भी 31 और सितंबर का 30 और अक्टूबर का 2 दिन। 2 अक्टूबर है तो 2 दिन लेंगे। इन तमाम आदात को हम जमा किए, 155 दिन आया। 155 को हम 7 से तकसीम करते हैं, ये 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ से 1 बचा, 15 में से 14 के ऊपर से हम 5 उतारे, ये वाला 5। अब देखिए 7 दूनी 14 दोबारा लिखेंगे हम, यहाँ बचा 1 बचा है। अगर 0 बचता तो इससे पहले वाला दिन, 1 बचा मतलब वही दिन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यौम मजदूर को जुमरात आता है, उसी साल गांधी जयंती भी जुमरात के दिन ही आएगी। अगर 2 बचता तो जुमा हो जाता, 3 बचता तो शनिचर हो जाता। जो बचा है उसके हिसाब से हमको बाकी क्या आया उसके हिसाब से दिन का अंदाज़ा लगाना है। अगला सवाल भी देखिए, आपको कुछ उसमें हिंट मिलेगी, कुछ समझ में आएगा। अगर 2015 को यौम आज़ादी एतवार के दिन थी, 2015 की बात कर रहे हैं, तो 2017 को यौम आज़ादी कौन से दिन होगी? अब देखिए 2000 यौम आज़ादी का दिन दिया, यौम आज़ादी का दिन ही मालूम करना है, साल लेकर चलना है। 2015 से 2017 की बात कर रहे हैं।
15 से 16, 16 से 17, 2 साल की बात है। अब वो दोनों साल में आपको अंदाज़ा लगाना है, लीप ईयर तो नहीं है कोई, तो 2015 से 2016 तक हम पहुँचते हैं। तो 2016 ये जो है लीप ईयर रहेगा, क्योंकि 4 से तकसीम होने वाला है, यानी इसके अंदर फरवरी का 29 दिन होगा। तो 2015 यौम आज़ादी और 2016 आने तक 366 दिन हो जाएगा। फरवरी इसमें आ चुका है। 2016 से 17 तक हम पहुँचेंगे 365। इस तरह से इनको जब जमा करेंगे हम 6, 5, 11, यहाँ बचा 12 और 1 13, ये एक बचा 3, 3, 4, 1, 7, 731 आया। 731 को हम 7 से तकसीम करेंगे, क्या बाकी बचता है वो देखते हैं। 7 1 7, ऊपर से हमने 3 उतारे, ये जो है 3 7 से छोटा है 0 लगाए, फिर अगला अदद उतारे 31, 7 चौक 28 लेते हैं हम, 29, 30, 31, 3 बचा है। क्या जवाब आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या बचा है वो इम्पोर्टेंट है। 3 बचा। देखिए यौम आज़ादी एतवार के दिन है, अगर 0 बचती तो इससे पहले वाला दिन, 1 बचता तो यही दिन एतवार, 2 बचता तो पीर, 3 बचा है यानी मंगल, तो 2017 को यौम आज़ादी मंगल के दिन होगी। इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 7 से तकसीम करके। मैं समझता हूँ इन 3 सवालों के बेस पर आपको और बहुत सारे सवालात खुद से हल करने की तरीके समझ में आए होंगे, तो हल कीजिए। कुछ और सवालात होंगे तो कमेंट में ज़रूर अपने मशवरों से नवाजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियोस हम लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।